ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ गोपी ਦੀ रिपोर्ट। मैं मंजू शर्मा वीज़ा प्लानर्स होशियारपुर से। आप सभी को विदित है कि हम लोग पिछले काफ़ी वर्षों से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं एंड हमारी बेदाग छवि और ईमानदार काम को देखते हुए इंडिया लेवल पे हमें नॉमिनेशंस हुए थे, जिसमें हमें चुना गया है बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। रिसेंटली ये प्रोग्राम जो है बेंगलोर में हेल्ड हुआ था, होटल मरकर में, एंड वहाँ पर बहुत फेमस बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और स्पेशली महिलाएं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं एंड अच्छा काम कर रही हैं, उन सभी को रिकॉग्नाइज़ करा गया। तो रिसेंटली 14 दिसंबर 2024 को वुमेन अचीवर्स अवार्ड के अंडर मुझे एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट के तौर पर अवार्ड मिला एंड वी वर वेरी ब्लेस्ड दैट ठीक इसके बाद हमें एक और अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा गया, जो कि मिस्टर सोनू सूद ने 22 दिसंबर 2024 को हमें दिया। ये होटल बेलमोंटे न्यू दिल्ली में अवार्ड शो हुआ और बहुत भव्य समारोह था। पूरे भारत से डिफरेंट कंपनीज़ और समाज सेवी और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहाँ पर आई हुई थी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि होशियारपुर से मुझे चुना गया एंड मैं बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रही हूँ कि महिलाओं के लिए अगर प्रतिनिधित्व की बात आ रही है तो मैं इसके अंदर शामिल हुई हूँ इस टीम में एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया। एंड मिस्टर सोनू सूद ने हमें ख़ास तौर पर बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड दिया, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन के तौर पर तो मैं काम कर ही रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं महिला होने के नाते एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा एंड कुछ अधूरापन लगता था। तो पिछले कई वर्षों से हम लोग जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं। आप सभी हमारे फेसबुक पर वीडियोस देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं। ख़ास तौर पर हम गौ सेवक के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि जब भीषण गर्मी और भीषण सर्दी पड़ती है, जनवरी, दिसंबर, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में हम लोग माता चिंतपूर्णी रोड पर करीब 250 गायें हैं जिनको हम लोग चारा सेवा लगाते हैं। और अभी भी इस वक्त हमारे घर में करीब 400 से 500 पक्षी दाना सेवा ले रहे हैं, भोजन उनका प्रसादी हो रहा है एंड बहुत सारे पैरट्स हमारे आते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, 2 टाइम उनका फिक्स है एंड बहुत तरह की स्पीशीज़ पक्षी जो हमने कभी देखे ही नहीं थे, आज प्रभु जी की दया से, कृपा से हमारे यहाँ भोजन प्रसादी पा रहे हैं। वी वर्क फॉर डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स ऑल्सो। कोई भी स्ट्रे डॉग जिसको जो बीमार है, जिसको मेडिकल नीड है, जिसको शेल्टर चाहिए या फीड की ज़रूरत है, सो वी आर देयर फॉर देम एंड ये मेरा पैशन है एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस चीज़ को कर पा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण, अक्सर जब मैं सेवा करती थी तो मुझे कहा जाता था कि तुसी कुत्तियां नूं रोटी पाने हो कि की मिलता है दे तो गंद पै रहा है, दिस काइंड ऑफ एक डीमोटिवेट करा जाता था। सर्दियों में हम छोटे छोटे डॉग्स के घर बना देते थे, उसके अंडर हमें बोलते थे कि उसको लेकर लेडीज़ या कुछ लोग हमें कहते थे कि कुत्तियां या कोठियाँ बनाती हैं इन्होंने। सो आई यूज़ टू पोलाइटली रिप्लाई देम कि आज हमें प्रेरणा मिली प्रभु से कि हमने आज इनका छोटा सा घर बनाया है सर्दी से बचने के लिए, तो प्रभु ने हमें भी बहुत सुंदर घर दिया है एंड आज का दिन खास तौर पर उन सभी एनिमल लवर्स को, फीडर्स को समर्पित है। मैं ये अवार्ड डेडिकेट करूँगी हर उस एनिमल फीडर को जिसके दिल में दया है और जो एनिमल्स के लिए काम करता है एंड लोग कहते हैं कि क्या मिलता है। इस अवार्ड का जो नॉमिनेशंस थे वो इस बारे में थे कि महिलाएं जो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और समाज के लिए भी अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर रही हैं, तो उसके लिए पूरे भारत से नॉमिनेशन हुए और हमें उसमें चुना गया। तो बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट कैटेगरी के लिए और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट कि आप स्ट्रे एनिमल्स के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जिनका जो सड़कों पे बेसहारा हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, सर्दी में ख़ास तौर पे आप अभी देखेंगे इतनी धुंध में उनके पास सर छुपाने को जगह नहीं है, वो भूखे प्यासे हैं।
तो हम लोग इस क्षेत्र में लगातार काफ़ी वर्षों से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमें जो है इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, हर उस एनिमल फीडर का है जो सेवा करता है, जो इन पशु पक्षियों के लिए दिल में प्रेम रखता है, दया रखता है। और मैं सभी होशियारपुर वासियों से और पूरे पंजाब से जहाँ जहाँ ये वीडियो जो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सेवा करने से आत्मा को एक जो तृप्ति मिलती है वो तो है, लेकिन आपको सामाजिक तौर पर भी रिकग्नाइज किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, फीड एनिमल्स, दे नीड यू। उनका स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल्स, डॉग्स, गाय, गौएँ, चिड़ियाँ, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। अगर हम उनको फीड नहीं करेंगे तो उनकी हालत बद से बदतर होती जाएगी। तो आगे बढ़कर सेवा करें। ये भावना जी सेवा दी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कितना आई तक कदों तो आप एनिमल लवर बने? ब्राह्मण परिवार से हूँ तो संस्कार तो बचपन से ही परिवार से ही मिले हैं सेवा के। मैं आपको अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाती हूँ। 2008 17 साल पहले की बात है। रात को दिसंबर का महीना था, घना कोहरा, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, सर्दी थी। एंड करीब रात को 12-1 बजे मैं एक छोटा सा रेंटेड अपार्टमेंट था, उसमें आई वॉज रेस्टिंग एंड मुझे एक रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई छोटा जो पपी होता है, डॉग का पपी, वो रो रहा हो। मैंने थोड़ी देर तो देखा कि शायद वो उसकी मदर हो पास में, चुप हो जाए, लेकिन वो रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। तो मैंने फटाफट मैं सीढ़ियाँ उतरी। उन दिनों मेन गेट्स पे लॉक नहीं होता था, लैंडलॉर्ड ने लॉक नहीं लगाया था। मैं सीढ़ियाँ उतरी और मैंने चंडीगढ़ के हर घर के आगे बागबानी होती है, हेज बनी होती है, मैंने ढूंढना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखाई दी। इतनी सर्दी थी कि आई वॉज शिवरिंग एंड फिर भी मैंने उसको, छोटे से पपी को ढूंढा। बहुत डरा हुआ था एंड उसकी हालत बहुत ख़राब थी। एंड वो अकेला, मैंने आसपास देखा उसकी मदर या उसके और शायद भाई बहन हो, बट नहीं, ही वॉज अलोन। उसे मैंने उठाया एंड कलेजे से लगा लिया, छाती के लगा लिया। और उस वक्त मुझे लगा कि क्या हम ह्यूमंस इतना भी नहीं कर सकते इनके लिए। मैं उसे फटाफट ऊपर लाई, उसे गर्म दूध पिलाया, रैप किया, गर्म कपड़ों में स्वेटर से रैप किया और वो सो गया। सुबह जब मैंने देखा उसकी हालत, उसका पूरा शरीर पिस्सुओं से भरा हुआ था और उसकी पीठ में इतना चौड़ा घाव था जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। और यही कारण था कि उसे कोई अबेंडन करके सड़क पे ऐसी ठंड में दिसंबर के महीने में छोड़ गया था। उस दिन मुझे प्रेरणा मिली कि अगर एक परिवार, एक इंसान किसी एक डोमेस्टिक एनिमल को या जो बेसहारा है सड़कों पे, उसको अपना ले और उसे प्रेम दे, उसकी केयर करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई इस तरह से बीमार, मेडिकल नीड में तड़पेगा नहीं। तो मेरी प्रेरणा वो 2008 की है। एंड 2009 में ही सेवा का ऐसा प्रताप हुआ कि मैंने अपना खुद का बिजनेस खोल लिया और मैं और बड़े स्केल पे सेवा कर पाई। मैडम, जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है, आप वुमन एम्पावरमेंट की अच्छी मिसाल बन गई हो होशियारपुर में, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वुमन एम्पावरमेंट, बेटियों को बोझ समझा जाता है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे रूट्स हरियाणा के हैं। एंड मेरी मम्मा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बहुत लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये धार लिया था, उन्होंने ठान लिया था कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी। हम 3 बहनें हैं, तो उस वजह से हमारे जो हरियाणा के रिलेटिव्स थे, मेरे मामा जी एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, ताऊ जी, इन्होंने हमारे साथ मिलना बरतना बंद कर दिया था। एंड दे सेड कि आपकी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो हम वी आर नॉट हैप्पी। पर ये क्रेडिट जाता है मेरी मदर को, जिन्होंने हमें पढ़ाया एंड इंडिपेंडेंट होने का सबक दिया कि किसी भी लड़की को, ख़ास तौर पर भारतीय समाज में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं खुद इस चीज़ का आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। संघर्ष भरा जीवन रहा, गरीबी देखी, लेकिन आई वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अपना मॉरल कैरेक्टर्स को हमेशा फॉलो किया एंड सही दिशा में आगे बढ़ती रही। तो बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां सहारा होती हैं। मेरी एक ही गुड़िया है एंड मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं। वो बहुत दया भावी है। एंड बेटी, आपका असली धन बेटी ही होती है, क्योंकि वही आपको जो इमोशंस, जो प्रेम आपको बेटी दे सकती है, मेरे ख्याल से बाकी रिश्तों से नहीं मिलता। आखिर में आप नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश ये है कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, कमाओ, अच्छी बात है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स, मिनिमम बार पैरामीटर माना जाता है कि आपकी कामयाबी आपके
फाइनेंशियल स्टेटस से होती है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम सनातनी हैं, हर धर्म में जीव जंतुओं की सेवा, हर धर्म में दसवंध निकालने की परंपरा है, तो आप उसमें से ज़रूर एक शेयर निकालिए एंड सेवा ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपके आने वाले जो हर कोई अपना प्रारब्ध लेके आता है, आपके कष्ट कटेंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर बना रहेगा। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, आई एम लिविंग अ ब्लेस्ड लाइफ, एंड आपके मन को जो एक संतुष्टि रहेगी कि मैं समाज के काम आ रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये मैं नौजवान पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि कामयाब होइए, लेकिन अपने साथ सबको लेकर चलिए, और ख़ास तौर पे बेसहारा बेज़ुबान जीव जंतुओं के लिए थोड़ा समय निकालिए, 10 मिनट रोज़ निकालिए। एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट भी बहुत है अगर आप फीड करना चाहें तो। एक अवार्ड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ शॉर्ट वे ਸਾਨੂੰ थोड़ा दातो ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ मिला जो अवार्ड? ग्लोबल बिजनेस अवार्ड आपको मिला है, जी। उसका भी एक शॉर्ट में मेंशन करना, जी। कैसा लगा जी। जब मिला? मुझे जब पहली बार फ़ोन आया कि मैम आपको हमने इन अवार्ड्स के लिए चुना है, 14 दिसंबर को वुमेन अचीवर्स अवार्ड के लिए मुझे चुना गया था, तो मैंने इनिशियली मना कर दिया कि मैं अवार्ड वगैरह में बिलीव नहीं करती, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि आप जब तक लोगों को आप बताएंगे नहीं, अगर आप अच्छा काम करते हो अपने फील्ड में, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप सक्सेसफुल हो, तो बाकी लड़कियों को, बाकी महिलाओं को कैसे प्रेरणा मिलेगी? आप आगे बढ़ के जब एग्जाम्पल सेट करेंगे, तभी तो और घरों से पेरेंट्स अपने बच्चों को कह पाएंगे कि देखिए आज मंजू शर्मा को अवार्ड मिला है, कल को तुम्हें भी मिलेगा। इसी तरह से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड में हमें हमारे बेदाग छवि ईमानदार काम के लिए, होशियारपुर में हम काफ़ी सालों से कंपनी रन कर रहे हैं, एंड वी हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, पीपल लव अस, हमारे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं। एंड एक हमने बहुत अच्छी रिवायत चलाई है कि जब हमारे यहाँ वीज़ा लगता है तो हम लोग मिठाई के लिए साफ मना करते हैं कि जो मिठाई का डब्बा आप जितने पैसे का भी लाओगे, आप उतने पैसे हमें सेवा में दे दो, आप हमें बाजरा खरीद के दे दो, डॉग बिस्किट्स दे दो, गायों के लिए चारे का हेल्प कर दो। तो काम के साथ साथ जो सेवा का जो चल रहा है, वो एक बहुत खुशी हुई। एंड देन आई गॉट कन्विंस्ड कि यस, हमें टू इंस्पायर अदर वुमेन, टू इंस्पायर पीपल, ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत गौरव का अनुभव हुआ। इंडिया में खास तौर पर पूरे भारत में इस वर्ष वीज़ा प्लानर्स को चुना गया है, मंजू शर्मा मुझे चुना गया है, बिकॉज हम सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रे एनिमल्स करते हैं। वी हेल्प टू लिव देम कंफर्टेबली, वी हेल्प देम टू ब्रीथ कंफर्टेबली, एंड अपना काम भी, जो कि मेरा बिजनेस है वीज़ा प्लानर्स, मैं पूरी ईमानदारी और बेदाग छवि के साथ कर पा रही हूँ। सो सभी के लिए एक मोटिवेशन है, एंड खूब सेवा कीजिए, सेवा का मेवा आपके सामने है। कोई भी एनिमल लवर अवार्ड के लिए काम नहीं करता, लेकिन इससे इंस्पिरेशन मिलती है। लोग कहते हैं क्या मिलता है, तो जो तसल्ली संतुष्टि हमें हर पल मिलती है वो तो है, पर इसके साथ आपको जो सामाजिक स्तर पर पहचान मिलती है और दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है, वो बहुत बड़ी है। धन्यवाद।